आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली विचारधारा को समझने वाले हैं। एक ऐसी सोच जो सफलता को सिर्फ संभव नहीं बल्कि अवश्यंभावी मतलब इनेविटेबल बना देती है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर इस साल असफल होना नामुमकिन हो जाए। ऐसा इसलिए नहीं कि सब कुछ बिल्कुल सही होगा, नहीं, बल्कि इसलिए कि दिमाग में पीछे हटने का, रिट्रीट का कोई रास्ता ही बंद कर दिया गया है। असल में ज्यादातर लोग हमेशा अपने लिए एक बच निकलने का रास्ता खुला रखते हैं और अक्सर वही रास्ता उनकी असफलता की वजह बन जाता है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा पहला और सबसे बुनियादी नियम, एक ऐसा अटल निर्णय लेने की शक्ति जो ब्रह्मांड को भी मजबूर कर दे कि वो खुद को उसके हिसाब से ढाले। तो एक अटल निर्णय का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है पीछे हटने के हर ऑप्शन को, हर सेफ्टी नेट को खत्म कर देना। ये उम्मीद के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो कहता है मैं ये करूंगा और इसलिए मुझे ये करना ही होगा। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया टैलेंट या बुद्धि की नहीं सुनती, वो सुनती है फैसले की। जो इंसान एक बार ठान लेता है वो ऐसे पहाड़ हिलाने लगता है जिन्हें हिचकिचाने वाले लोग कभी देख भी नहीं पाते। इस नियम की ताकत को सही में समझने के लिए चलिए इतिहास की एक बहुत मशहूर कहानी पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। बस ये एक आदेश और इसने उनकी इच्छा को एक सख्त हुक्म में बदल दिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता था ही नहीं। जहाज़ों को जलाना कोई पागलपन नहीं था, ये थी एब्सोल्यूट क्लैरिटी। इसने उनके आदमियों को वो एकता दी जो बटे हुए मन वाले लोग कभी नहीं जान सकते। तो चलिए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निर्णय तो बस एक चिंगारी की तरह है, लेकिन विश्वास यानी फेथ वो ईंधन है जो आग को जलाए रखता है, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। यहां पर उम्मीद और विश्वास के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद पैसिव है, वो इंतजार करती है, जबकि विश्वास एक्टिव है। विश्वास कोई इमोशन नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक तरीका है जिसमें आप एक सोच को सच मानकर चलते हैं, चाहे बाहर के हालात कुछ भी हों। ये अवचेतन मन को दिया गया एक सीधा आदेश है। तो ये विश्वास बनाया कैसे जाए? ये कोई पल भर की भावना नहीं है, बल्कि एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है। इन स्टेप्स को फॉलो करके और बार बार दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे एक नेचुरल लॉ की तरह स्वीकार कर लेता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे नियम पर। ये इस बात पर जोर देता है कि लगातार और डिसिप्लिन एक्शन के बिना विश्वास सिर्फ एक कल्पना है, ताकत नहीं। ये बात थोड़ी सख्त लग सकती है, पर है बिल्कुल सीधी और सच्ची। कर्म ही विश्वास का एकमात्र सच्चा सबूत है। ये हमारे अंदर के फैसले और बाहरी दुनिया की हकीकत के बीच का पुल है। 3 फुट, ये नंबर शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी सीख छिपी है। ये हमें R.U. डार्बी की कहानी की तरफ ले जाती है। एक ऐसे खनिक की कहानी जो सोने की खान के बिल्कुल करीब आकर रुक गया था। सोचकर देखिए, सिर्फ 3 फुट, ये जो इतनी बड़ी असफलता थी ना, यही डार्बी की जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। इसी सबक ने उन्हें एक नाकाम खनिक से अपने समय के सबसे कामयाब सेल्समैन में से एक बना दिया। लगातार कोशिश ने हर को जीत में बदल दिया। हमारा चौथा नियम ये बताता है कि बाहरी दुनिया में सफलता तब तक नामुमकिन है जब तक कोई अपने अंदर की दुनिया पर, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने शब्दों पर महारत हासिल न कर ले। ये 3 स्तंभ हैं हमारे आंतरिक शासन के। जब दिमाग, दिल और जुबान ये तीनों एक ही मकसद में एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे कोई भी मुसीबत गिरा नहीं सकती। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि कैसे हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें या तो हमारी अंदरूनी ताकत को बनाती हैं या फिर उसे खत्म कर देती हैं। शिकायत करना हार की भाषा है, जबकि कृतज्ञता वो सफलता का ईंधन है। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी नियम पर। ये वो अवस्था है जहां सफलता कोई दूर का लक्ष्य नहीं रह जाती जिसका पीछा किया जाए, बल्कि एक हकीकत बन जाती है जिसमें जिया जाता है। ये सवाल सोचने का नजरिया ही बदल देता है। ये हमें उन व्यवहारों पर सोचने के लिए कहता है जो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी यानी पूर्ण निश्चितता की हालत से पैदा होते हैं। जब कोई अनिवार्यता की स्थिति में जीता है ना, तो उसमें ये ठोस बदलाव आते हैं। हेनरी फोर्ड का V8 इंजन को लेकर जो शांत निश्चय था, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने ऐसे काम किया मानो सफलता पहले से ही तय हो, और आखिर में हुआ भी वही। ये जो आखिरी विचार है ना, ये पूरी बात का सार है।
ये हमें बताता है कि हमें किसी संघर्ष को शुरू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत पर दावा करने की जरूरत है जो पहले से ही हमारे एक फैसले का इंतजार कर रही है। पूरी तरह से चुनें और फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखें।